हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के एक न्यू टॉपिक आ चुके हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, हमारा टॉपिक है परमाणु, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो आपको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आएगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परमाणु, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे परमाणु की परिभाषा मतलब की। तो अब हम चलिए आपको बताते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, परमाणु की परिभाषा क्या है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। मतलब कि हमारा परिभाषा क्या बोल रहा है, प्रत्येक छोटे छोटे पदार्थों के कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम परमाणु के और भी आगे टॉपिक क्या बोल रहा है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। ये क्या बोला है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। वो 3 मौलिक कण क्या क्या होते हैं, तो चलिए अब उसको समझते हैं। मतलब कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। पहला हमारा मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन और तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हमारा पहला मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन और तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। तो चलिए हम इसके आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे पहले, फिर देखेंगे प्रोटॉन के बारे में, फिर देखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था। मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और कब किया था, 1897 ईस्वी में। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। तो चलिए इसका आवेश देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक ऋणावेश होता है, तो इसका मतलब कि आवेश में भी माइनस चार्ज लगेगा। अगर जो ये ऋणावेश है तो इसके आवेश मतलब ये ऋणावेश है तो इसमें माइनस चार्ज लगेगा। तो देखिए इसका क्या होता है, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 9 कूलाम होता है। यहाँ माइनस रहेगा, इस माइनस को भूलना नहीं है। शायद मैं भूल गया हूँ आपको बताने के चक्कर में। ये क्या है, -1.6 इंटू 9 कूलाम होता है और ये क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आप देखेंगे क्या है, 9.1 इंटू 10⁻−31 केजी होता है, किलोग्राम होता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में कि हमारा वास्तव में प्रोटॉन क्या है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया था। जो हमारे वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, इन्होंने 1919 में प्रोटॉन की खोज किए थे। अब हम देखते हैं प्रोटॉन का मतलब कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन का आवेश क्या होता है। प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 19 कूलाम होता है। मतलब कि ये क्या होता है, हमारा 1.6 इंटू 19 कूलाम होता है। और ये क्या होता है, धनावेश होता है। तो इस धनावेश के कारण हमारा यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 1.6 इंटू 19 कूलाम। तो हमारे है धनावेश। अब इसका देखते हैं द्रव्यमान क्या है। प्रोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं क्या है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻20 केजी होता है, मतलब किलोग्राम होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। जो हमारा न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन जो है हमारा, न्यूट्रॉन का खोज हमारे किए थे जेम्स चैडविक। जो हमारे वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था। तो चलिए हम उसका आवेश देखते हैं क्या है। न्यूट्रॉन का आवेश है हमारा, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, मतलब उदासीन होता है। इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये उदासीन होता है। हमारा जो ए है न्यूट्रॉन, ये हमारा उदासीन होता है, मतलब आवेश रहित होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा इसका द्रव्यमान कितना होता है। न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सॉरी देखो यहाँ पे मतलब कि हम क्या बोले, इसमें माइनस होता है। इसमें क्या था, प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव था इसका द्रव्यमान, और सेम टू सेम उसी का द्रव्यमान इसका भी होता है, बट यहाँ पे माइनस होता है, इसलिए इसको बोलेंगे -1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻20 केजी। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, -1.67 इंटू 10⁻27 केजी होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माइनस लगा है और
प्रोटॉन वाले में प्लस लगा है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। और दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन के आवेश में यहाँ माइनस चार्ज लगा है और प्रोटॉन के आवेश में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। बस आपको यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में देखना है। तो अब इसको आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक ये जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।